आज हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट कहानी को समझते हैं। बच्चों, आप इस कहानी को समझ लीजिए, उसके बाद 5 मिनट दे करके एक बार कहानी आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। मैं संक्षेप में आपको बता दे रही हूँ, लेकिन आप अवश्य पढ़ लें, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाते समय अपने बच्चों को सामने पढ़वाती थी और समझा देती थी। सॉरी। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार हैं। इन्होंने जो कुछ भी उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज जो कुछ लिखा, उसमें इन्होंने आंचलिकता को नायक बनाया है। आंचलिकता ही हीरो है। तो आप इस कहानी को देखिए। पंचलाइट कहानी पूर्णिया जिला, जो बिहार प्रांत में है, पिछड़ा जिला है और पिछड़ा गांव है वहाँ के, उस गांव के परिवेश का, उस गांव के वातावरण का इन्होंने वर्णन इसमें किया है। पूरा वातावरण सजीव हो उठा है इस कहानी में। इनकी इस कहानी में वो बिहार का वातावरण ही नायक है, या आप ये कह सकते हैं कि पंचलाइट, जिसको हम पेट्रोमैक्स कहते हैं, बिहार में उसको पंचलाइट ऐसा उस गांव के लोग बोलते थे। उसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। कहीं कहीं बच्चों आपको मिल जाएगा कि गोधन हीरो है तो मुनरी हीरोइन है। ऐसा नहीं है, ऐसी गलती आप ना करें। कहानी पूरी तरह आंचलिक है और अंचल ही हीरो है। रेणु जी का पूरा ध्यान उस पूर्णिया के, उस गांव के वातावरण को आपके सामने ले आना है। उसका चित्र खींचना है कि वहाँ पर क्या है, कैसे है, क्या लोग बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उसको इन्होंने इस कहानी में लिया है। आइए पहले हम लोग संक्षेप में कहानी। गांव कई टोले में बटा हुआ है। राजपूत टोला, कायस्थ टोला, ब्राह्मण टोला, कुर्मी टोला, इस तरह कई टोले में। टोले का अर्थ बच्चे आप समझिए कि एक टोले में एक जाति के लोग रह रहे हैं। इस तरह छोटे छोटे टोलों में वो गांव बटा हुआ है। एक टोले का दूसरे टोले से जातिगत, टोलागत द्वेष है। हर टोले में पेट्रोमैक्स, पंचलाइट आ चुकी है। कुर्मी टोले में पंचलाइट, उसका मुखिया जाकर के खरीद करके बाजार से ले आता है। रास्ते में ही एक ब्राह्मण टोले के मिलते हैं और कहते हैं, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो। भाषा देखिए, भाषा भी बिल्कुल अलग। कितने में खरीदा नहीं, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो। तो मुखिया नाराज होता है और कहता है, ब्राह्मण टोले के लोग अपने डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलाइट को भी लालटेन कह रहे हैं। ऐसे करके जब वो गांव पे आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि नई चीज़ आई है, किसी तरह पूजा पाठ निम टिम करके चौका पीढ़ा रखो, तब ये पंचलाइट जलाई जाएगी। पूरे टोले में उत्साह है कि आज डिबरी का प्रकाश नहीं बल्कि पंचलाइट के प्रकाश में पूरा वातावरण प्रकाशित हो उठाएगा। बूढ़े बच्चे सब उत्साहित हैं। लेकिन जब पंचलाइट जलाने का समय आता है तो किसी को पंचलाइट जलाने नहीं आता था। बच्चों आप देखिए, उस पंचलाइट को जलाने नहीं आता है तो उस गांव के लोग, बिहार प्रांत के लोग उस पंचलाइट को जलाना ही अपने सम्मान पर ले लेते हैं कि दूसरे टोले से जलवाने से अच्छा है कि ये पंचलाइट पड़ी रहेगी।
उसी में कुछ बच्चे आके कहते हैं कि राजपूत टोले के लोग हंस हंस के पागल हुए जा रहे हैं। कहते हैं पंचलाइट के सामने बैठ करके 5 बार उठक बैठक करो, पंचलाइट जल जाएगी। इस तरह सब लोग एकदम से परेशान हैं कि पंचलाइट कैसे जलेगी। उसी समय जो मुनरी है वो अपनी सहेली कनेरी के कान में कहती है कि गोधन को पंचलाइट बालना आता है। बालना माने जलाना आता है। अब गोधन को ये लोग बुला नहीं सकते थे क्योंकि गोधन मनचला युवक है, ऐसा वर्णन अब गांव में ऐसे युवक होते हैं। उसको रेणु जी ने लिया। कहानी उड़ती हुई पूरे वातावरण को ले रही है कि वो मुनरी के अगल बगल जब देखता था तो सलम सलम का गाना गाता था, तो उसको लोग जाति से बाहर कर दिए थे। 10 रुपया, उस समय 10 रुपये का बहुत महत्व था कि 10 रुपया या तो जुर्माना दो और या तो जाति से बाहर रहो। और गोधन दिया नहीं रहता 10 रुपया, तो अब वो जाति से बाहर है, उससे कैसे पंचलाइट जलवाया जाए। फिर मुखिया के जो सरदार है उसके कान में खबर दे दी जाती है, तो दीवान, सरदार, छड़ीदार सब आपस में बात करते हैं कि जब जाति की इज्जत ही नहीं रहेगी तो जाति की बंदिश का हम क्या करेंगे। अर्थात अगर दूसरी जाति वाले से जला लिए तब तो जीवन भर हम लोगों को हंसेंगे कि इनका पंचलाइट हमने जलाया। तो चलो गोधन को मना के ले आते हैं लोग। गोधन पहले नहीं मानता है, फिर मुनरी की माँ गुलरी काकी जाती है, उसे मनाती है और आता है वो, और वो पंचलाइट को जला देता है। स्प्रिट नहीं होती है तो गरी के तेल से जला देता है। सब जाति के लोग खुश हो जाते हैं कि गोधन बहुत काबिल लड़का है, इसने जाति की इज्जत रख ली, और उसे छूट दे दी जाती है कि तुम सलम सलम वाला गाना खूब गाओ, तुमने तो जाति की इज्जत रख ली। तो इस तरह से कहानी आपकी समाप्त होगी और आप इसमें संक्षेप में कहानी कथानक आता है तो लिखें, 5 नंबर रहेगा। संक्षेप में लिख करके बेटा नीचे आप अवश्य लिखें एक खंड आंचलिकता, एक हेडिंग डालिए और उस पर लिखिए कि इसमें पूरी तरह से आंचलिकता है। कहानी पंचलाइट के चारों तरफ, क्योंकि देखिए एक तो पूरी कहानी इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पढ़िए, पढ़ेंगे तभी आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। ऐसे 2-4 शब्द जो आपको याद आएंगे वो आप लिख लीजिएगा। ऐसे आज अगर आखिर धरने में 1.5 हुआ तो कल से एकदम बैकाट। जब पंचलाइट जली नहीं थी उसके पहले ही जो बुजुर्ग हैं, जो दीवान वगैरह हैं, वो गाना गाने वाले भक्तों की टोली से कहते हैं कि देखो आज पंचलाइट के प्रकाश में कीर्तन होगा। आखिर धरने में मतलब एक आदमी भजन गाता है, दूसरा उसको दोहराता है। आखिर का अक्षर है बेटा, तो आखिर धरने में 1.5 हुआ, गलती हुई, ये वहां की भाषा को लिया उन्होंने, तो एकदम बैकाट काट दिया जाएगा। इसी तरह ये देखिए, सब किए कराए पर पानी फिर रहा था, सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए थे। कुछ कुछ मैंने ले लिया है कि आप देखिए, मुहावरेदार भाषा है और जो मुहावरे पूर्णिया जिले के उस प्रांत में बोले जाते लेखक ने उनको लिया है। सब किए कराए पर पानी फिर गया, पानी फिर जाना मुहावरा। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं थी, मुंह में बोली ना होना, पंचों के चेहरे उतर गए थे, चेहरा उतर जाना। तो इस तरह से वहां पर बोले जाने वाले मुहावरों को लिया है लेखक ने। साथ में बेटा पूरा वातावरण सजीव हो उठा है इस कहानी में कि कैसे छोटे छोटे टोले में बटा है। एक टोले के लोग दूसरे टोले पर व्यंग करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में उनकी इज्जत जाती है। जैसे पंचलाइट को अगर दूसरे से जलवा लेंगे तो उनकी इज्जत चली जाएगी। सलीमा का गाना गा दिया, सलम सलम गाना गा दिया तो जुर्माना लगा दिया गया।
जाति से बाहर निकाल दिया गया। तो उस समय जाति से बाहर निकालते थे, फिर जुर्माना निकाल करके ले करके जाति में रखते थे, और जो पैसे जुर्माना के आते थे उससे पंचलाइट जैसी, पेट्रोमैक्स, ये लालटेन जैसी होती है बेटा ना, उससे बड़ा होता है, आप शायद ना देखे हो, पहले बिजली नहीं थी तो शादी ब्याह में ये पेट्रोमैक्स जलता था जिससे बहुत दूर तक प्रकाश होता था। तो पूर्णिया जिले के उस वातावरण को बिल्कुल सजीव कर दिया है लेखक ने। ये कहानी है, भाषा बिल्कुल पात्र के अनुकूल है, जो भाषा वहाँ बोली जाती है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, सरल स्वभाव के हैं, जातिगत विद्वेष, कीर्तन भजन, रात में उसी में मगन होना, तो पूरा वातावरण लिया गया है। इसी तरह मैंने कुछ शब्द लिए हैं, नीम टीम, सलीमा, सनीमा, सिनेमा को, डेढ़ बेड़, स्पिरिट, काबिल, बैकाट, आखर, डिबरी। पहले बिजली नहीं थी बच्चों, तो डिबरी, छोटी छोटी डिबरियाँ आती थी जिससे कि प्रकाश लोग करते थे, लालटेन सब नहीं खरीद पाते थे, तो छोटी छोटी डिबरियाँ होती थी। या शीशी है, उसमें मिट्टी का तेल डाल करके उसकी डिबरी बना लेते थे। आप लोगों ने तो उसे देखा भी नहीं होगा, घर के बड़े लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। तो तत्कालीन समाज का, बिहार के उस प्रांत का सजीव चित्र खींचा गया है, और वह अंचल ही इसका हीरो है। इस तरह आप कहानी को लिखें और थोड़ा सा आंचलिकता हेडिंग डाल के उसको पूरा करें। बच्चों, अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, 5 नंबर करीब करीब पूरे आपको मिल जाने चाहिए। अगर आंचलिकता और इन शब्दों को आप दे दिए तो मिल जाने चाहिए। आप इसको लाइक करें, शेयर करें। मुझे सुनने के लिए बच्चों धन्यवाद।